हेलो गाइस, पार्ट 4 की शुरुआत में हम यूजिन को देखते हैं जो कि हेसन का बर्फ ठीक कर रहा होता है। तभी वो वहां से गिरने वाला होता है बट हेसन उसे बचा लेता है, जिस वजह से वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज आ जाते हैं। हेसन उसे पूछता है कि यूजिन, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी, आखिर तुम कर क्या रहे थे चेयर पे। जिसपे यूजिन बोलता है कि तुम्हारे घर का लाइट ब्लिंक कर रहा था, इसलिए मैं उसे ठीक करने के लिए चढ़ा था। अगले दिन हम देखते हैं कि हेसन ये सारी बातें तेजुन को बता रहा होता है, तो तेजुन भी शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये कैसे हो गया, तुमने तो बोला था ये स्कूल में होगा और वो तुम्हारे घर में कैसे गिरने वाला था। जिसमें हेसन बोलता है कि मुझे भी नहीं पता, मैंने भी यही सोचा था बट ये कैसे हो गया पता नहीं। जिसमें तेजू उसे पूछता है कि मुझे भी एक बात जाननी है कि एक्चुअली में तुम्हें ये सब कैसे पता कि उदिन के साथ ये सब होने वाला है, क्या तुम बता सकते हो। हेसन बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा बट पहले ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तभी वहाँ पे यूजिन आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग छत में क्या बातें कर रहे थे। तो तेजू आपको बाय बाय बोल के वहाँ से निकल जाता है। हेसन बात टालते हुए बोलता है कि कुछ भी नहीं, क्या तुम मेरे साथ ट्रिप पे चलना पसंद करोगे। आज हम दोनों जाएंगे, घूमेंगे और मजा करेंगे। यूजिन खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है, यहीं पे रुको, मैं अपनी बाइसिकल लेके आया। तभी हेसन बोलता है कि साइकिल लाने की क्या जरूरत है, पर मुझे नहीं मानता और लेके चला आता है। हेसन यूजिन को बार बार बोलता है कि तुम थोड़ा आराम से साइकिल चलाओ, जिसपे यूजिन बोलता है कि तुम मेरी मम्मी वगैरह हो, तो मेरे को बार बार ऐसे क्यों बोल रहे हो। फिर वो दोनों साइकिल चला के बीच पे पहुंचते हैं, जहाँ पे वो बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं, पानी में खेलते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं। आइसक्रीम खाता है, हेसन के मुंह पे आइसक्रीम लग जाती है, तो यूजिन उसके हैंड से हेसन के मुंह के आइसक्रीम पहुंचता है। थोड़ी देर बाद यूजिन हेसन की तरफ देखता है, उसे बहुत सीरियस वे में आवाज देता है और फिर उसे किस कर देता है। हेसन भी यूजिन को किस करते हुए नहीं रोकता और वो भी उसको किस करने लगता है। शाम हो जाती है, दोनों टेंट पे आते हैं। यूजिन उससे बोलता है कि मैंने बहुत एंजॉय किया तुम्हारे साथ, क्या हम दोनों फिर से यहाँ पे आएंगे। इस पे हेसन बोलता है काश हम यहाँ पे फिर से आ सकेंगे। यूजिन उससे पूछता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। जिस पे हेसन बोलता है कि मैं जल्दी ही जा रहा हूँ अब्रॉड पढ़ाई के लिए। इस पे यूजिन बोलता है तुम ऐसे अचानक कैसे जा सकती हो बिना मुझे बताए, क्या ये कोई फेयरवेल पार्टी है। हेसन बोलता है तुम्हें पता तो है आर्टिस्ट बनना मेरा सपना है, बस मैं उसके लिए जा रहा हूँ। तो यूजिन खुद को संभालते हुए बोलता है कि तुम कब जा रहे हो। तो हेसन बोलता है मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया, बट जल्दी ही जाऊंगा और जब जाऊंगा तब तुम्हें जरूर बताऊंगा। सो द टाइम यूजिन हेसन को बोलता है कि तुम सच में अब्रॉड जा रहे हो, इसका मतलब हम अभी फिर से कभी नहीं मिलने वाले हैं। तो हेसन बोलता है ऐसा नहीं है, अगर तुम नहीं मरे तो हम जल्दी ही मिलेंगे। यूजिन को एकदम शॉक लगता है और बोलता है तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। जिसमें हेसन बोलता है मेरा मतलब वो नहीं था, मेरा मतलब ये है कि अगर तुम तुम्हारी लाइफ में हैप्पी होंगे, अगर मैं मेरी लाइफ में हैप्पी होंगे तो हम एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। बस इतना ही मेरे को कहना था। फिर वो दोनों बहुत सैड होकर सो जाते हैं। अगली सुबह हेसन उठता है तो यूजिन उसे दिखता नहीं है, जिस वजह से वो भाग के बाहर आता है और यूजिन चिल्लाने लगता है, उसे ढूंढने लगता है। तभी यूजिन उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं ब्रेकफास्ट लेने गया था, तुम इतने परेशान क्यों हो गए। हेसन बोलता है कि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए तुम्हें मुझे बता के जाना चाहिए था। बट तभी यूजिन बोलता है कि इतनी ही फिक्र हो रही तो मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो। फिर वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाते हैं। हेसन से बोलता है कि तुम्हारे अब्रॉड जाने से पहले हमें वॉल पेंटिंग पूरी करनी पड़ेगी। जिस पे हेसन बोलता है कि हाँ वो हम आज ही कर देंगे पूरी। जिसके बाद यूजिन बोलता है मुझे तुम्हारी आर्ट रूम वाली आर्ट बुक भी देखनी है। जो सुन के हेसन डर जाता है, बोलता है तुम वहाँ पे नहीं जा सकते। तो यूजिन बोलता है कि मैं क्यों नहीं जा सकता वहाँ पे, मुझे जाना है, मुझे देखनी है। जिस पे हेसन बोलता है कि अभी हम नहीं जा सकते, अभी वो क्लोज होगा ना, इसलिए हम 2-3 दिन बाद जाएंगे। तो अभी जैसे कि हमें पता है कि पास में यूजिन की वहीं पे डेथ हुई थी, इसलिए हेसन डर रहा था कि अगर अगर वो अभी यूजिन को वहां पे लेके जाएगा, उसके साथ कुछ बुरा हो गया तो। ये बात तुरंत ही हेसन तेजू को बता देता है फोन पे। जो सुन के तेजू बोलता है कि उसका ध्यान रखना, पर मैं थोड़ा बिजी हूँ इसलिए तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आ सकता। पीछे से यूजिन आ लगता है, जिसे देखकर हेसन नाटक करता है कि वो अपने बहन के साथ बातें कर रहा है। फिर वो दोनों स्कूल जाके वॉल पेंटिंग कंप्लीट कर लेता है। पेंटिंग खत्म होने के बाद हेसन यूजिन को थैंक्स बोलता है। यूजिन हेसन को बोलता है कि आखिर तुम मेरे से क्या छुपा रहे हो। मैं तुम्हें कितनी बार सुना है कि तुम ये तेजू से कुछ तो बातें करते रहते हो, और मैंने आज भी सुना कि तुम फोन में उससे कुछ बातें कर रहे थे। तुम क्यों नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे आर्ट रूम में जाऊँ, और क्यों मैं तुम्हारे पेंटिंग्स ना देखूं। अगर तुम इतना ही मुझसे नफरत करते हो तो पहले ही बता देते। तुम इसीलिए अब्रॉड जा रहे हो ताकि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर ना करूं। ठीक है, मैं नहीं देखूंगा तुम्हारी पेंटिंग। और गुस्सा होकर वहां से निकल जाता है। हेसन चाहते हुए भी यूजिन को कुछ नहीं बोल पाता। दूसरे दिन हेसन और तेजन रोड पे खड़े हुए थे और वेट कर रहे थे कि अगर यूजिन आ गया तो उसे हम बचा सके, और टाइम भी खत्म होने वाला था। हेसन अपने वॉच को देखता है तो टाइम खत्म हो चुका था, जिससे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों आराम से रोड पर चल रहे होते हैं तो तेजन हेसन को पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता था, मुझे आंसर दे दो प्लीज।
हेसन तेजू को बोलता है कि आई नो कि तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि आगे मैं क्या बोल रहा हूँ, पर इतना समझ लो कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। तो तेजू शॉक होते हुए बोलता है कि ये कैसा मिला, कि तुम कैसे आए, कहाँ है तुम्हारा टाइम मशीन। हेसन तेजू को समझा रहा होता है कि आर्टबुक ही मेरी टाइम मशीन है और इसके द्वारा मैं यहाँ पे आया हूँ। तभी उसे यूजिन दिखता है जो कि रोड की तरफ जा रहा होता है और उसके सामने कार रहती है। यूजिन को बचाने के लिए हेसन भागता है, बट तभी सीन कट हो जाता है। सीन कट होके यूजिन की तरफ आता है जो कि अपनी और हेसन की फ्रेम को देखते हुए बोलता है कि जब भी मैं तुमको देखता हूँ मुझे लगता है तुम हर बारी उदास ही हो, बट तुम चिंता मत करो, एक ना एक दिन मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लाऊंगा। ऐसा बोल के सीन फिर से हमारा उसी कार वाले सीन की तरफ आता है। कार यूजिन की तरफ आ रही थी तो हेसन बीच में आता है, यूजिन को धकेलता है, जिस वजह से वो कार हेसन के सामने रुकती है। बट हेसन अचानक से डिसअपियर हो जाता है, जो देख के यूजिन को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। हम साइड में देखते हैं हेसन की ड्राइंग पिक से यूजिन की जो ड्राइंग है वो फट जाती है, जिस वजह से हेसन फिर से अपनी दुनिया में चला गया था। तेजी और यूजिन बहुत ज्यादा शॉक में थे और वो दोनों रास्ते में चल रहे थे। तभी यूजिन को कुछ याद आता है, जिस वजह से वो भागने लगता है और हमें कार एक्सीडेंट की आवाज सुनाई देती है। बट हमें कुछ समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। तभी सारे सीन्स रिवर्स हो जाते हैं और हम हेसन को देखते हैं जो कि अपने सोफा पे सोया हुआ था और उठ के बोलता है कि ये सब सपना था, अचानक से क्या हो गया। वो फोटो फ्रेम और सब कुछ देखने लगता है जिसमें उसे बहुत सी चेंजेस दिख रहे थे। हेसन जल्दी से उठता है और बाहर कोट पहन के चला जाता है। तभी उसे तेजू का कॉल आता है। तेजू उसे बोलता है कल तुम्हारे आर्ट गैलरी का एग्जीबिशन है, तो प्रिपेयर तो होना उसके लिए। जो सुन के हेसन को समझ नहीं आता इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाता। तो तेजू को लगता है कि हेसन तैयार नहीं है, बस फिर वो उसे बोलता है कि तुम्हें तैयार रहना चाहिए। हेसन बोलता है उस दिन स्कूल से ऐसे गायब होने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। तो तेजू बोलता है तुमने तो आने से मना कर दिया था, अभी तुम माफी मांग रहे हो, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब तेजू की मेमोरी के हिसाब से हेसन ने सीधा मना कर दिया था। हेसन कॉल कट करके यूजिन के घर के बाहर जाता है। उसे एक लेडी से पता चलता है कि वहाँ पे उजिर नाम का कोई नहीं रहता। वहाँ पे वो लेडी रहती है, जो सुन के हेसन को बहुत दुख होता है। फिर वो स्कूल में जाता है, अपनी वॉल पेंटिंग में देखता है और बोलता है कि ये तो अभी तक यहाँ पे है। यूजिन के साथ बिताए हुए सारे पल हेसन को याद आने लगते हैं, जिससे वो बहुत दुखी होता है। वो स्कूल के आर्ट रूम में भी जाता है, जहाँ जाके वो रोने लग जाता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने पूरी कोशिश की तुम्हें जिंदा रखने की, आशा करता हूँ तुम हेल्दी और जिंदा होगे। इतना होने के बाद हेसन घर आ जाता है। थोड़ी देर बाद हेसन के घर तेजू आ जाता है। फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं। तो तेजू हेसन को बोलता है कि तुमने तो मुझे ना बोला था ना स्कूल में आने के लिए, फिर तुम आना चाहते हो, जब मैंने पहली बार बोला तब जो तुमने ना बोल दिया था। जो सुन के हेसन बहुत ही कंफ्यूज होने लगता है। वो बोलता है कि आखिर क्या चेंजेस हो गए, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहे। वो ऐसे सब मन में बोल रहा था। फिर हेसन हिम्मत करते हुए तेजू से यूजिन के बारे में पूछता है, बट वो कुछ बोल पाता उससे पहले वो सीन वही कट हो जाता है। अगले दिन हेसन मेमोरियल प्लेस में जाता है, जहाँ उसे यूजिन की फोटो और वगैरह कुछ भी नहीं दिखता, जिस वजह से वो बोलता है कि तुम्हें तो यही होना चाहिए था, तुम कहाँ गायब हो गए। फिर वो अपने एग्जीबिशन में जाता है, जहाँ उसकी बहन भी दिखती है। वो बोलती है तुम अच्छे से सोए नहीं क्या, जिसमें वो बोलता है कि नहीं मैं अच्छे से सोया था। उसके एग्जीबिशन में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे जो उसके साथ फोटो वगैरह खींच रहे थे और उसे इंटरव्यू भी ले रहे थे। जो वॉल पेंटिंग हेसन और यूजिन ने दोनों ने मिलकर कंप्लीट की थी, वो भी उसी एग्जीबिशन में हेसन ने लगाई थी। हेसन को एक लड़के का कॉल आता है जो बोलता है कि उसे यूजिन नहीं मिला। इसका मतलब हेसन ने किसी को कहा था यूजिन को ढूंढने के लिए, बट वो नहीं मिल पाया। थोड़ी देर बाद हेसन को एक लड़का दिखता है जो कि बिल्कुल यूजिन के बैग जैसा दिख रहा था। वो उसके पास जाने वाला था, तभी उसकी मैनेजर उसको आवाज देती है और बोलती है तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। बट वो हाँ हाँ करता है और फिर से बोलता है। तब तक वो लड़का गायब हो चुका था। बट उसी जगह पे एक पत्थर था। वो पत्थर वही था जिसपे फुटबॉल की ड्राइंग हेसन ने अपने पास में निकाली थी यूजिन को देने के लिए। जो देख के हेसन को कुछ रियलाइज हुआ। वो इंटरव्यू में बिना देखे ही वहां से भाग जाता है और उसे रिवर के पास आता है, जहाँ पे वो और यूजिन साथ में मिलते थे और खेलते थे और अपना टाइम स्पेंड करते थे। इसके पीछे एक बंदा था जो कि और कोई नहीं यूजिन नहीं था, और हमें दिखाया जाता है कि यूजिन और हेसन दोनों उसी जगह पे एक दूसरे का वेट कर रहे थे, पर दोनों एक दूसरे से कभी मिल ही नहीं पाए। सेम फिर से 2008 में आ जाता है, जहाँ यूजिन भागा था तो वो वॉल पेंटिंग की तरफ आया था। तभी उसे तेजू एक लेटर देता है जिसमें हेसन ने लिखा था मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और भले ही मैं अभी गायब हो गया हूँ या फिर अब्रॉड चला गया हूँ,
इसका मतलब ये नहीं कि मैंने तुम्हें कभी पसंद नहीं किया था। मैं तुम्हें फ्यूचर में कभी ना कभी जरूर मिलेगा, अगर किस्मत चाहेगी तो। इसका मतलब 2008 से ही यूजिन हेसन का वेट कर रहा था उसके मिलने का, और फिर आखिर में रिजल्ट में वो दोनों मिल ही गए एक दूसरे से, और वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। इसी सीन के साथ हमारी ये सीरीज यही खत्म हो जाती है। आई नो गाइस, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, बट मैं थोड़ा सा रिवाइज करके बताती हूँ। जैसे वो अपने पास में गया यूजिन को बचाने के लिए अपनी ड्राइंग बुक के थ्रू, और उसने यूजिन को बचा भी लिया। बट उसके बाद अभी देखो गाइस, हमें पता है यूनिवर्स जैसी चीजें रहती है। अभी ये जो लाइफ चल रही थी हेसन की, वो एक यूनिवर्स की थी, और जब वो पीछे गया और उसने यूजिन को बचाया, उस टाइम वहाँ पे दूसरा यूनिवर्स क्रिएट हो गया, जिसमें हेसन की लाइफ तो ऑलरेडी चल रही थी, बट यूजिन की लाइफ भी चलने लगी। ये दोनों अलग अलग यूनिवर्स थे, इसलिए जब तक उन दोनों के यूनिवर्स एक दूसरे से कनेक्ट नहीं होते तब तक वो एक दूसरे से नहीं मिल पाए। क्योंकि हमने देखा रिवर की तरफ वो दोनों एक दूसरे का वेट कर रहे थे, बट वो कभी एक दूसरे से मिले नहीं क्योंकि वो अलग अलग यूनिवर्सिटी में थे। पर जब हेसंग ने अपने प्यार को बचा लिया पास में जाके, तो फाइनली उसका प्यार जिंदा था उस टाइम पे, और हेसंग भी जिंदा था, इसलिए वो दोनों मिल पाए अभी के टाइम में। वो पास में नहीं मिल पाए क्योंकि पास में कुछ अलग ही स्टोरी थी जो हेसन को याद थी, जो चेंज नहीं हो सकती थी। और तेजू की भी स्टोरी अभी चेंज नहीं हो सकती क्योंकि वो हमेशा ही हेसन का फ्रेंड रहा है। हाँ, उसके दिमाग से ये बातें जा सकती है कि हेसन ने यूजिन को बचाया था और यूजिन जिंदा रह गया क्योंकि वो टाइम ट्रैवल के बीच में जो भी हुआ वो भूल गया। तो हाँ गई, ज़्यादा लॉजिक वगैरह मत ढूंढो क्योंकि राइटर ने भी कुछ लॉजिक से इतना लिखा नहीं है, थोड़ा इमोशनल होकर ये स्टोरी लिख दी है। तो इसमें बहुत से ग्लिच या फिर बहुत से प्रॉब्लम्स हमें दिखेंगे इस स्टोरी में। तो आशा करती हूँ आपको इतनी स्टोरी पसंद और समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, बाय।